शर्मा। बात करेंगे हम आईपीएस के सुसाइड मामले को लेकर, आखिर कौन कौन दोषी हैं और अब कौन कौन हमदर्दी दिखा रहे हैं और क्या उस हमदर्दी के पीछे का कारण सिर्फ सियासत है। बड़ी खबर आपको बता दें, एडीजीपी पूरन कुमार के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी आज चंडीगढ़ जाएंगे। आईपीएस वाई पूरन के परिवार से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में लगातार नया मोड़ सामने आ रहा है। आज 8वां दिन है। हालांकि परिवार के लोग पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हुए हैं। आईपीएस की पत्नी अमनीत पी कुमार इस बात पर अड़ी है कि पहले डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाकर अरेस्ट किया जाए। सरकार इस केस में नामजद आईपीएस नरेंद्र बिजराड़िया को रोहतक एसपी के पद से हटा चुकी है, लेकिन परिवार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चंडीगढ़ जाकर स्वर्गीय आईपीएस पूरन कुमार को श्रद्धांजलि देंगे। पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को आत्महत्या की थी। उनके सुसाइड नोट में कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिन पर कार्रवाई जारी है। इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी जसवीर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसवीर, जिस तरीके से आईपीएस पूरन कुमार को की आत्महत्या को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं, डीजीपी शत्रुजीत को लेकर के भी कई बड़े खुलासे, उन्होंने सुसाइड मामले में पत्र में क्या जिक्र किया है शत्रुजीत को लेकर के? आपको बताते चले कि जब उन्होंने सुसाइड किया था, सुसाइड में उनका नोट जो मिला था, वहां पे 15 बंदों का उन्होंने जिक्र किया था जिसके खिलाफ उन्होंने ये बोला था, और 15 पन्नों का उनका सुसाइड नोट था और एक उन्होंने वसीयत की थी। तो जैसे ही उन्होंने सुसाइड की, उसके बाद जो डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर और तत्कालीन रोहतक के एसपी नरेंद्र को उन्होंने हटा के उन्होंने पुलिस लाइन हाजिर कर दी और जो डीजीपी थे उनको छुट्टी पे भेज दिया था। सो आज अगर हम बात करें तो आज इसको लेके राहुल गांधी चंडीगढ़ में पहुंच रहे हैं घर वालों को सहानुभूति देने के लिए। और अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो 48 घंटों का यहाँ पे अल्टीमेटम भी दिया गया था कि 31 मेंबरों की कमेटी बनाई गई थी पारिवारिक और जो एसटी समुदाय के लोग हैं, उन्होंने बोला था कि जब तक डीजीपी और एसपी को आप अरेस्ट नहीं करोगे तब तक हम एजिटेशन चालू करेंगे। और उन्होंने बोला था कि 48 घंटों का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था और आज वो समय खत्म हो रहा है। सो जैसे ही शाम को राहुल गांधी आएंगे, आपको बता दें कि 2 दिन पहले कांग्रेस के जितने भी मुख्यालय वहां पे काफी हल्ला गुल्ला किया गया, क्योंकि जैसे ही डीजीपी की बॉडी को पीजीआई में उन्होंने शिफ्ट किया था, तो परिवार वालों का ये कहना है कि हमें बिना पूछे उन्होंने ये बॉडी शिफ्ट किया और बॉडी को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करेंगे। और परिवार का ये कहना है कि जब तक जो अपराधी है उनको सजा नहीं मिलेगी तब तक हम इनका संस्कार या पोस्टमार्टम करने की इजाजत नहीं देगी। जी गौरव। डीजीपी शत्रुजीत सिंह को लेकर पत्र में क्या लिखा था जिससे उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं? वो आरोप क्या क्या लगाए हैं? गौरव, आपको बता दें कि ये एसटी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने ये बताया था कि दलित होने की वजह से मेरे साथ पक्षपात किया जाता है और उनकी पोस्टिंग भी जैसे की थी, तो वो पोस्टिंग से 18 दिन छुट्टी पे कर रहे थे और क्योंकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, सो उनका ये कहना है कि एसटी समुदाय होने की वजह से मेरे साथ पक्षपात किया जाता है। और ऐसे उन्होंने कई आईपीएस अधिकारी रिटायर्ड और जो मौके पे आईपीएस अधिकारी थे उनका उन्होंने नाम लेके ये सुसाइड किया था। जी गौरव। उनकी पत्नी भी एक आईएएस अधिकारी हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के? गौरव, उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी जब उन्होंने सुसाइड किया था तो वो सीएम नायब सिंह सैनी के साथ जापान गई हुई थी। तो अगले दिन ही जैसे वापस आई तो आके उन्होंने कंप्लेंट लिखाई कि मेरे पति को उन्होंने हरासमेंट किया, क्योंकि वो जब जापान में थी तो उन्होंने लगातार अपने हस्बैंड को 15 बार फोन किया पर उनके हस्बैंड ने फोन नहीं उठाया और बाद में उनको ये खबर मिली कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। सो आकर उन्होंने तत्कालीन एसपी के और डीजी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि जबरन इनको किसी केस में फंसाया जा रहा है और इनके साथ
इन्होंने काफी अभद्र व्यवहार किया, जिसकी वजह से उनको सुसाइड करना पड़ा। और उसके बाद ही उन्होंने ये मोर्चा खोला कि जब तक डीजीपी और एसपी को सजा नहीं मिलेगी, उनको जेल नहीं होगी, तब तक हम पोस्टमार्टम और उनका क्रियाक्रम नहीं करेंगे। जी गौरव। राहुल गांधी और चिराग पासवान भी उनके घर श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। इसको लेकर के क्या सियासत हो रही है और क्या इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है? गौरव, जिस दिन से इन्होंने सुसाइड किया है तो काफी बड़े बड़े नेता इनके घर पे श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं और सियासत भी काफी गर्मा चुकी है, क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जितने भी मुख्यालय हैं, या जिस दिन इन्होंने डेड बॉडी उनकी शिफ्ट की थी तो कांग्रेस ने पीजीआई के सामने आके हल्ला करना शुरू कर दिया था और उन्होंने ये कहा है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस उनका साथ देगी, क्योंकि अक्सर कांग्रेस देखने को मिला है दलितों का साथ देती है। और अब ये जो मामला है ये दो समुदाय के बीच में हो गया, क्योंकि कल ही सूत्रों से पता चला है कि कई जो समुदाय हैं उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे कांग्रेस सियासत करती नजर आ रही है। हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं, पर जितने भी आईपीएस आईएएस लॉबी है वो एक तरफ इकट्ठे हो गए हैं और जो 31 मेंबरी कमेटी इन्होंने घर परिवार के मेंबर और एसटी समुदाय के लोगों की बनाई है, उन्होंने इनको अल्टीमेटम दिया हुआ था 48 घंटे का। अगर 48 घंटों में डीजीपी और एसपी को सजा नहीं मिलेगी या उनको जेल नहीं करोगे तो हम एजिटेशन तेज करेंगे। और उनका आज ये 48 घंटे खत्म हो गए। देखना है कि शाम को जैसे ही राहुल गांधी आएंगे तो क्या आगे वाला माहौल होगा। गौरव, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जशबीर तमाम जानकारी के लिए। एडीजीपी पूरन कुमार के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। चिराग पासवान आज चंडीगढ़ जाएंगे। आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से चिराग पासवान भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एडीजीपी पूरन कुमार के मुद्दे पर उनके घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो हरियाणा से लेकर पंजाब तक सुसाइड पर घमासान देखने को मिल रहा है। आईपीएस वाई पूरन सिंह के घर पर बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। आपको बता दें कि चिराग पासवान भी जाएंगे, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सियासत भी जमकर हो रही है। आज उनके घर राहुल गांधी और चिराग पासवान उनको श्रद्धांजलि देने जाएंगे। पूरी खबर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। सरकारी आवास में गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड में एक्शन देखने को मिल रहा है।
सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। डीजीपी शत्रुजीत सिंह को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है हरियाणा में। तो ये आपको बता दें कि आईपीएस पूरन सिंह के आत्महत्या मामले को लेकर जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं, प्रशासन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आईपीएस वाई पूरन कुमार को 7 अक्टूबर 2025 को उनके चंडीगढ़ आवास में मृत पाया गया था। उनके पास एक सुसाइड नोट था जिसमें उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव, अपमान आदि का आरोप लगाया। आपको बता दें कि 8 वरिष्ठ अधिकारियों का नाम पाया गया था सुसाइड नोट में, जिसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर और तत्कालीन रोहतक एसपी नरेंद्र गुजारिया शामिल हैं। और हमारे साथ जसबीर फोन लाइन पर बने हुए हैं। जसबीर, जिस तरीके से इनके घर पर इनको मृत पाया गया, इसको लेकर अब अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? ये पहले से प्रताड़ित, परेशान चल रहे थे, डिप्रेशन में थे। एक साथ इतना बड़ा फैसला लेना एक आईपीएस अधिकारी के लिए आसान नहीं होता। गौरव जी, आपको बताते चले कि अभी इन्होंने एक सिट बिठाई है, 6 मेंबरों की सिट है। वो डिसाइड करेगी कि आखिर में ऐसा मामला क्या है। कुछ अगर हम बात करें परिवारिक मेंबरों की, तो परिवारिक मेंबरों ने ये दोष लगाया है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र गुजरानिया ने इनके खिलाफ एक एफआईआर की थी, जो कि सरासर झूठी एफआईआर थी, जिसकी वजह से उनको ये काम करना पड़ा। और उनका ये कहना है कि लंबे समय से वो इनको परेशान करते आ रहे थे, क्योंकि ये दलित समाज से ये ताल्लुक रखते थे और इनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो जिसको लेके काफी गंभीर दोष लगाया और एक एक करके जितने भी दलित समुदाय के लोग थे वो इनके साथ जुड़ने शुरू हो गए। और आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का एक अलग से खेमा बन गया है और जिसको देखते हुए यहाँ पे सियासत भी होनी शुरू हुई और कांग्रेस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। और कांग्रेस की तरफ से जितने भी उनके मुख्यालय थे वहां पे उन्होंने एजिटेशन किया और जैसे ही इनकी डेड बॉडी को पीजीआई ट्रांसफर किया गया तो बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि प्रशासन का काफी हाथ पैर फूल गए थे, क्योंकि जितने भी दलित समुदाय के लोग थे, यहाँ कांग्रेस के लोग थे, वो सारे एक एक करके पीजीआई इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से काफी बवाल खड़ा हो चुका था। जी गौरव, लेकिन जिस तरीके से सुसाइड नोट मिला है उसमें तो और भी अन्य अधिकारियों का नाम शामिल है और उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि उनके ऊपर कोई एफआईआर की गई थी। तो कि ये जी गौरव, अगर हम बात करें सूत्रों की, तो सूत्रों से ये पता चला कि एक दिन पहले ही एफआईआर की गई थी, पर उसको अभी लोगों के सामने लेके नहीं आए थे। और हो सकता है कि जो एडीजीपी जिन्होंने सुसाइड किया उनको पहले ये पता चल गया था और उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा सुसाइड नोट लिखा है। 15 लोगों के उसमें नाम लिखे हैं, जिसमें जो आईपीएस अधिकारी है या रिटायर हो चुके हैं या मौजूदा आईपीएस अधिकारी है, उनके ऊपर उन्होंने दोष लगाया है। और उन्होंने ये बोला है कि मुझे बड़े लंबे समय से ये दलित कह के मेरा मजाक उड़ाया जाता था, जिसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि 15 लोगों के जिसमें उन्होंने नाम लिखा था, एक लोग की उन्होंने तारीफ की है, जिसमें बताया कि वो मेरी तरफदारी करते थे। हालांकि काफी लंबे समय से वो छुट्टी पे चल रहे थे, 18 दिन की छुट्टी उन्होंने ले रखी थी, जिसकी वजह से हो सकता है वो डिप्रेशन में चल रहे हैं, ये जो उन्होंने काम किया है। गौरव, बिल्कुल जसबीर, आप हमारे साथ बने रहेंगे और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। रुक करेंगे आगे खबरों की ओर। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले को लेकर सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शैलजा ने इस आत्महत्या को लेकर कहा कि सरकार इस मामले में एक्शन लेना नहीं चाहती। इतने दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में कुछ एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि पीड़ित परिवार को कोई इंसाफ मिलेगा।
सरकार की जवाबदेही है। भाजपा की सरकार है तो ये तो सरकार की जवाबदेही है। कहीं ऐसे लगता है कि जैसे उनके हाथ में ही कुछ ना हो। एक्शन की सरकार आगे बढ़ ही नहीं रही है इस मामले में। परिवार की जो डिमांड है और सब कुछ सब चाहते हैं कि इतना बड़ा जो ये हादसा हुआ है, ऐसा गंभीर मामला है कि सरकार को फौरन इसमें एक्शन लेना चाहिए था। परिवार की भी ये उम्मीद रही, लेकिन आज तक अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि सरकार की ओर से लगे कि एक्शन कुछ हो पाएगा। जसवीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जसवीर, जिस तरीके से कुमारी शैलजा प्रदेश सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं, ये वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगे हैं उन पर किसी का आधिकारिक बयान ना आना एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी जसवीर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? गौरव, आपको बता दें कि कुमारी शैलजा भी दलित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने ही ये सारा इकट्ठा करने लोगों को शुरू किया है, क्योंकि आज जो समय दिया गया था दलित समुदाय की तरफ से 48 घंटे का, अगर डीजीपी और एसपी को वो गिरफ्तार नहीं करते तो ये एक्शन बड़ा करेंगे और वो समय आज खत्म हो गया, क्योंकि राहुल गांधी भी शाम को पहुंच रहे और चिराग पासवान भी दोपहर को यहाँ पे पहुंचेगी। तो हो सकता है कि आज यहाँ पे कोई बड़ा एक्शन किया जा सकता है, क्योंकि आईपीएस और आईएएस जितने भी समुदाय के ये अधिकारी थे वो सारे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। जी गौरव। लेकिन आधिकारिक बयान किसी नेता का, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भाजपा के किस किस नेता का बयान सामने आया इस पूरे मुद्दे को लेकर के? हाँ, अगर हम बात करें खट्टर की, तो खट्टर की तरफ से भी ये दर्शाया गया और उन्होंने ये बोला है कि चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो जिसने ये जुर्म किया है या जो इसमें शामिल पाया गया, तो उसको हम बख्शेंगे नहीं और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनका सीधा सीधा निशाना डीजीपी के ऊपर था। तो डीजीपी को जबरन छुट्टी पे भेज दिया गया है और जो एसपी थे उनको ट्रांसफर करके अभी उनको कोई पद नहीं दिया और उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। सो मामला काफी तूल पकड़ चुका है और आज हो सकता है इसके ऊपर फैसला हो, क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं, ना तो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, ना ही उन्होंने क्रियाक्रम करने की इजाजत दी है। और सो आज ये फैसला हो सकता है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से कई केंद्रीय मंत्री उनके घर पे आ चुके हैं, उनको मनाने की कोशिश की है। हालांकि सीएम जो नायब सिंह सैनी है उनकी तरफ से भी परिवार को कोशिश की है मनाने की, पर परिवार अपनी बातों पे अड़ा हुआ है। जब तक डीजीपी और एसपी को सजा नहीं दी जाएगी, उनको जेल नहीं किया जाएगा, उनको पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम ये एजिटेशन चालू रखेंगे और हम पोस्टमार्टम करने की इजाजत नहीं देंगे। गौरव। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जसबीर। उधर पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी ने भी एडीजीपी पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में कैंडल मार्च निकाला। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह की अगुवाई में श्रद्धांजलि के साथ इंसाफ की मांग उठाई गई। पूरन कुमार के साथ भेदभाव के मामले में जांच कर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि भाई पूरन कुमार के परिवार की मांगों के लिए पंजाब सरकार हल निकालेगी। तो हरभजन सिंह के नेतृत्व में आपको बता दें कि वाई पूरन कुमार के इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन किया है। ये देखिए, आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार को लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हरभजन सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, उनकी अगुवाई में ये कैंडल मार्च निकाला गया है। तो हरियाणा से लेकर पंजाब तक सुसाइड पर घमासान देखने को मिल रहा है। वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में अब सियासत भी तेज़ हो गई है। उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं, प्रशासनिक पक्षपात का आरोप लगाया है, झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अभी तक वाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। अंतिम संस्कार के लिए परिवार को मनाने में सरकार जुटी हुई है। एफआईआर में संशोधन पर जुटे हैं परिजन।
अभी तक वाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। आज 8 दिन हो चुके हैं, क्योंकि सरकार जो है वो परिवार को मनाने का प्रयास कर रही है और परिवारजन कह रहे हैं कि एफआईआर में संशोधन किया जाए, शत्रुजीत कपूर को गिरफ्तार किया जाए, एसपी को गिरफ्तार किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर परिवारजन अभी तक डटे हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।